एक बात समझ में नहीं आई। काजोल का कुछ वक्त पहले बयान आया था जिसमें उसने कहा था कि इस देश में अशिक्षित लोगों का राज है, जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है। बुरा किसको लगा? भाजपा को, जबकि काजोल ने किसी का नाम नहीं लिया था। हुआ क्या? काजोल को माफी मांगनी पड़ी। पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, इस बात की अपील करने पे किसे तकलीफ हो सकती है? आखिर कौन सा अनपढ़ गिरोह इस अपील से आहत हो गया कि सांगवान जी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी? ये बात समझ से परे है। ना किसी का नाम लिया, ना किसी को गाली दी। पढ़े लिखे और समझदार लोगों को वोट देने की अपील करने पर हिसार के करण सांगवान को, जो लॉ पढ़ाते हैं, उनको अनअकैडमी ने जॉब से निकाल दिया। अब लोग #uninstall unacademy की अपील कर रहे हैं। पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की अपील भर करने के कारण टीचर करण सांगवान को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। ना सरकार समय से भर्ती करती, ना कोई रोजगार व्यवस्था। कोई सवाल उठाए तो उसे इस तरह प्रताड़ित किया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के शिक्षकों को ये सब झेलना पड़ रहा है। क्या उसने मोदी जी का नाम लिया? क्या उसने स्मृति ईरानी का नाम लिया, जिनकी आए दिन डिग्रियां बदलती रहती है? अपने किस अनपढ़ नेता को बचा रही है? रोमन सैनी जी ने लिखा है कि ये शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो रोमन सैनी जी, अगर ये शिक्षा का प्लेटफॉर्म है तो शिक्षा में क्या है? इस हिसाब से तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को तो निकाल ही देना चाहिए, जबकि पॉलिटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पूरा करियर, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा देश टिका हुआ है। क्या देश का संविधान पॉलिटिक्स से बाहर है? ये वही रोमन सैनी जी है जिन्हें आप क्लियरली देख सकते हो भाजपा की चाटुकारिता करते हुए। नोटबंदी को ये आदमी सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा था। और यही नहीं, इस अनअकैडमी का एक प्रमुख है, उसका नाम है गौरव मुंजाल। देखिए कितनी मस्त फोटो है ना। अब मुझे बताइए दोस्तों कि क्या इन्हें अधिकार है ये कहने का कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को भी निजी राय देने का अधिकार नहीं है? आप इस तरह की बातें कर सकते हो। उसने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। अब तो साफ तौर पे भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हो। शर्म आती है तुम्हें? इन्हें देखिए, स्मृति ईरानी जी, इन्होंने जब राज्यसभा का पर्चा भरा तब अपनी क्वालिफिकेशन कुछ और बताई थी, अगले 5 साल बाद कुछ और। वो कभी बैचलर ऑफ आर्ट्स बन जाती है, कभी बैचलर ऑफ कॉमर्स बन जाती है, और कभी कहती है कि मैंने तो सिर्फ 12th पास किया है। स्मृति ईरानी की 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुकी है, और ये महिला अभी भी संसद में है, मंत्री बनी हुई है। बहुत ही चिंताजनक बात है। क्या आप जानते हो सबसे बड़ा लॉस किसको हुआ? जो करण सांगवान के स्टूडेंट थे उनको। अच्छे टाइम में एग्जाम आने वाले हैं। क्या करण सांगवान की इतनी बड़ी गलती थी कि उसको निकाल दिया गया? चलो अगर आपको लगता है कि भाई इन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें वार्निंग दे देते, पहली गलती और सीधा आउट। वैसे ये गलती नहीं थी। काफी जगह पे लोग ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ये कहा था कि नेता एजुकेटेड ही होना चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था पढ़े लिखे समझदार नेता को वोट करना। तो भाजपा क्यों ऑफेंड हो जाती है? अनपढ़ का नाम सुनते भाजपा को क्यों चिंगारी लगती है? कौन सा ऐसा नेता अनपढ़ है वहाँ पे? सबकी तो डिग्रियां छपी हुई है सामने, चाहे फेक हो चाहे असली हो, सबकी तो सामने कर रखी है। फिर भाजपा को किसका डर है भाई? क्यों टारगेट करते हो आप ऐसे? खैर, ये सब के बाद में करण सांगवान का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 19 अगस्त रात 8 बजे उनका एक डिटेल वीडियो आने वाला है। अभी तक तो जो दिखा उसके बारे में मेरा ये ओपिनियन था कि बहुत गलत हुआ है करण सांगवान के साथ। टीचर तो देश का आईना होता है। टीचर बच्चों को सिखाता है, सही चीज सिखाता है, और करण सांगवान ने भी वही किया। वो भी सही चीज सिखा रहा था ना कि पढ़े लिखे नेता को वोट करो। ये नहीं कहा कि पढ़े लिखे नेता को ही वोट करना, ऐसा नहीं कहा।
तो थोड़ा समझो, लॉजिक लगाओ। तो करण सांगवान का वीडियो आने के बाद हो सकता है कि मैं दोबारा एक वीडियो और लेके आऊं उनका पक्ष सुनने के बाद। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और करण सांगवान के साथ सही हुआ या गलत अपनी राय जरूर देना, और अंधभक्त की तरह राय मत देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।